जय गुरुदेव। ज्योतिष विद्या के अध्ययन की इस यात्रा में पुनः एक बार आपका स्वागत है। ज्योतिष विद्या हमें अपने जीवन की दिशा को निर्धारित करने में बहुत सहयोग करती है। बहुत बार हमारे भीतर में एक प्रकार की असमंजस की स्थिति होती है कि हम कौन सी दिशा में आगे बढ़ें, हमारे जीवन की सफलता का मार्ग क्या होगा, हमें व्यापार की तरफ बढ़ना चाहिए अथवा जॉब की तरफ बढ़ना चाहिए, कैसा प्रोफेशन हमारे को अपने जीवन में स्वीकार करना चाहिए जिसके अंदर हमारे को सफलता प्राप्त हो सके, इत्यादि बातों को लेकर के हमारे मन में बहुत बार असमंजस की स्थिति होती है, भ्रांतियां होती हैं और बहुत बार हम लोग निर्णय नहीं कर पाते कि सचमुच में कौन सी दिशा में व्यक्ति को आगे बढ़ना चाहिए। चलिए आज इसी संबंध में कुछ बातों को स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। आज का हमारा विषय है कि कुंडली के अनुसार जातक अथवा जातिका को अपने प्रोफेशन को लेकर के, अपने कारोबार को लेकर के व्यापार की तरफ उनको बढ़ना ज़्यादा उचित होगा या जॉब की तरफ बढ़ना ज़्यादा उचित होगा। कौन सी कुंडली हमारे लिए जॉब के लिए बेहतर होती है और कौन सी कुंडली व्यापार के लिए ज़्यादा बेहतर होती है, इस संबंध में कुछ बातें स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। हमारी कुंडली व्यापार के लिए उचित है अथवा जॉब के लिए उचित है, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमारे को कुछ बिंदुओं की आवश्यकता होगी। तो अपनी कुंडली के ऐसे 5 बिंदुओं की चर्चा आपके सामने मैं करूंगा और उन 5 बिंदुओं के आलोक में हम समझ सकेंगे कि हमारी कुंडली व्यापार के लिए बनी है अथवा जॉब के लिए बनी है, या यूँ कहें कि हमारा जीवन कुदरत के अनुसार व्यापार के लिए ज़्यादा अनुकूल है अथवा जॉब के लिए ज़्यादा अनुकूल है। चलिए प्रारंभ करते हैं उन 5 बिंदुओं की परिचर्चा। तो जातक अथवा जातिका के जीवन में कारोबार के संदर्भ में जब हम बात करेंगे तो उनको व्यापार का रास्ता चयन करना ज़्यादा उचित होगा अथवा जॉब वाला रास्ता, नौकरी वाला रास्ता ज़्यादा उचित होगा। इस संबंध में हमारे सहयोग करने वाले ये 5 बिंदुएं हैं, इनका हम लोग एक एक करके विश्लेषण करते हैं और इनके आधार पर हम समझते हैं हमारी कुंडली सचमुच में कौन सी दिशा का निर्देशन हमारे लिए करती है। सबसे पहले नंबर पे बात करें व्यापार के लिए। अगर आप व्यापार की ओर जाना चाहते हैं, व्यापार के संबंध में आपकी रुचि है, तो सबसे पहले नंबर पे हम देखेंगे लग्न। आपका ये वाला जो भाव है लग्न भाव बली होना चाहिए। लग्न भाव बली होने का अर्थ हुआ लग्न की जो डिग्री है वो 5 से 25 डिग्री के अंदर हो तो लग्न बली माना जाएगा। जो आपका लग्न भाव है, इस लग्न भाव के दोनों तरफ पाप कर्तृ योग न बन रहा हो, अर्थात इस भाव के दोनों तरफ क्रूर ग्रह विराजमान न हो। अगर शुभ कर्तृ योग है तो लाजिमी लग्न भाव मजबूत हो जाएगा। उसके साथ में लग्न भाव का जो स्वामी है वो लग्न भाव में बैठ जाए। लग्न भाव के अंदर आकर के कोई उच्च ग्रह बैठ जाए, किसी भी तरीके से अगर हमारा लग्न भाव शुभ अवस्था में हो, बली अवस्था में हो, तो इसका अर्थ है कि जातक को व्यापार की तरफ बढ़ना उचित है। सबसे पहले नंबर पे हम लग्न भाव को देखेंगे। वहीं पर जॉब के लिए जब बात करेंगे, मान लीजिए अगर लग्न कमजोर है तो ऐसे जातक के लिए फिर जॉब की तरफ जाना ज़्यादा उचित होगा जिसका लग्न भाव कमजोर होगा, अर्थात जिसके लग्न भाव के दोनों तरफ
क्रूर ग्रह बैठे हों, पाप कर्तृ योग के अंदर हो, लग्नेश की डिग्री कमजोर हो, लग्न की डिग्री कमजोर हो, लग्न भाव किसी भी तरीके से पीड़ित बन रहा हो, ज्यादा से ज्यादा क्रूर ग्रहों की दृष्टि का प्रभाव हो, या किसी भी रूप में क्रूर ग्रहों का जितना ज्यादा प्रभाव लग्न भाव के ऊपर होगा उतना ही वो वाला भाव कमजोर माना जाएगा। वहीं पर अच्छे ग्रहों का प्रभाव जितना ज्यादा आपके लग्न भाव पर होगा उतना आपका लग्न भाव बली माना जाएगा। तो व्यापार के संबंध में सबसे पहले नंबर पे हमारे को देखना है लग्न भाव को, कि अगर आपका लग्न भाव बली है तो आप व्यापार की तरफ बढ़ने का मन बनाएं, और लग्न भाव अगर कमजोर है तो आप जॉब की तरफ बढ़ने का मन बनाएं। दूसरे नंबर पे हम देखेंगे चंद्रमा को। जैसे लग्न के बारे में बात किया उसी प्रकार हम अपनी कुंडली के अंदर चंद्रमा को देखेंगे। चंद्रमा अगर बली है, बली कब होगा? या तो 2 नंबर की राशि में होगा तो उच्च हो जाएगा, वहां बली होगा। मूल त्रिकोण में होगा तो बली हो जाएगा, या फिर कर्क राशि में अपने ही घर में चंद्रमा होगा तो बली माना जाएगा। तो चंद्रमा किसी भी रूप से शुभ ग्रहों से युक्त हो, शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, हमारी कुंडली के अंदर चंद्रमा मजबूत स्थिति के अंदर हो तो चंद्रमा बली माना जाएगा, और इस अवस्था के अंदर आप व्यापार की ओर बढ़ सकते हैं। वहीं पर अगर आपका चंद्रमा कमजोर होगा तो फिर आपको व्यापार का रास्ता छोड़ करके जॉब का रास्ता अपना लेना ज्यादा उचित होगा। तीसरे नंबर पे बात करेंगे, आपका लग्न बलवान है और उसके साथ छठा घर कमजोर है। ये आपका लग्न भाव हुआ, ये मजबूत हो, और ये वाला जो भाव है छठा भाव ये कमजोर हो। अर्थ ये हुआ कि लग्न भाव के साथ में अच्छे ग्रहों का योग बन रहा हो, लग्न भाव हर तरीके से मजबूत हो रहा हो तो ये लग्न भाव मजबूत हुआ। और छठा भाव, जैसे मान लीजिए आपके छठे भाव का जो स्वामी है वो नीच राशि में जाकर के बैठ गया हो, छठे भाव का स्वामी अस्त हो गया हो, संधि राशि में पड़ गया हो, छठे भाव के ऊपर क्रूर ग्रहों का प्रभाव हो, छठा भाव पाप कर्तृ योग के अंदर आ जाए, इत्यादि तरीकों से आपका कोई भी भाव मजबूत या कमजोर होता है। तो छठा भाव अगर आपका कमजोर है और लग्न भाव आपका बली है, ये दोनों स्थितियां एक साथ बन रही हों तो फिर आप व्यापार की ओर बढ़ सकते हैं। वहीं पर आपका छठा घर बली हो और लग्न कमजोर हो, जैसे लग्न कमजोर हुआ एक बात हुई, किंतु छठा घर अगर बली है लग्न के कमजोर होने के साथ में, तो फिर आप जॉब की तरफ या नौकरी की तरफ बढ़े, वो ज्यादा उचित है आपके लिए। चौथे नंबर पे बात करेंगे कि आपके कुंडली के अंदर बुध जहां पर भी होगा, जिस भी अवस्था में होगा, बुध मजबूत होना चाहिए, बली होना चाहिए। अगर आपका बुध बली होगा तो आपको सीधे सीधे व्यापार की ओर आगे बढ़ जाना चाहिए, वहां पर आपको लाभ प्राप्त होगा। वहीं पर आपकी कुंडली के अंदर बुध बली अवस्था में न हो किंतु शनि अगर बली है तो फिर आपको जॉब की तरफ जाना ज्यादा उचित है। शनि कुंडली के अंदर बलवान होगा तो सीधे तौर पर आपको सर्विस प्रोवाइडिंग के क्षेत्र के अंदर, सर्विस के क्षेत्र के अंदर, या फिर सेवा कार्य के अंदर या जॉब के क्षेत्र के अंदर आपको सफलता दिला सकता है। वहीं पर बुध अगर बलवान है, बुध डायरेक्ट व्यापार के लिए जिम्मेदार होता है, व्यापार का कारक होता है। बुध आपके बुद्धि का स्वामी है, दिमाग का स्वामी है, तो बुध आपको सीधे तौर पर व्यापार की ओर ले जा सकता है, व्यापार में आपको सफल बना सकता है। लेकिन कब? जब बुध आपका बली अवस्था में हो। तो आपकी कुंडली के अंदर बुध बली अवस्था में होगा तो आप व्यापार की ओर बढ़ेंगे, और शनि अगर बली अवस्था में होगा तो फिर आप जॉब की तरफ बढ़ेंगे अथवा नौकरी की तरफ बढ़ेंगे। बात करते हैं 5वें नंबर की। तो 5वें नंबर पे बुध का प्रभाव दशम भाव प्लस दशमेश पर, लग्न भाव प्लस लग्नेश पर और चंद्रमा के ऊपर हो तो आप व्यापार की ओर आगे बढ़ेंगे। जैसे कुंडली के अंदर कहीं पर भी आपका बुध विराजमान है और उस बुध का जो प्रभाव है ये आपका 10वां भाव है, और कारोबार के लिए 10वां भाव देखा जाता है। बुध का प्रभाव 10वें भाव के ऊपर पड़ रहा हो प्लस 10वें भाव का जो स्वामी ग्रह है उसके ऊपर भी पड़ रहा हो, एक बात हुई।
दूसरे नंबर पे बुध का प्रभाव लग्न के ऊपर पड़ रहा हो और लग्नेश के ऊपर, जो लग्न भाव का स्वामी है, उसके ऊपर भी पड़ रहा हो, दूसरी बात हुई। और इसके साथ साथ बुध का प्रभाव चंद्रमा के ऊपर भी पड़ रहा हो। तो बुध का प्रभाव हमारे 10वें भाव पर पड़े, 10वें भाव के स्वामी पर पड़े, लग्न भाव पर पड़े, लग्न भाव के स्वामी पर पड़े और चंद्रमा के ऊपर पड़े, ये सब स्थितियां बन रही हों तो फिर आपको व्यापार की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। व्यापार की तरफ जाना आपके लिए बेहतर ऑप्शन होगा। वहीं पर अगर आपके 10वें भाव प्लस दशमेश के ऊपर, लग्न भाव प्लस लग्नेश के ऊपर और चंद्रमा के ऊपर बुध का प्रभाव न होकर के शनि का प्रभाव हो, शनि का जितना ज्यादा प्रभाव 10वें भाव दशमेश, लग्न भाव लग्नेश और चंद्रमा के ऊपर होगा, उतना ही ज्यादा आपको नौकरी के क्षेत्र के अंदर, जॉब के क्षेत्र के अंदर सफलता प्राप्त हो सकेगी। तो प्रारंभिक तौर पर हमारे को व्यापार या जॉब दोनों रास्तों में से कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, इस प्रश्न का समाधान करने के लिए ये 5 बिंदु हैं। इन 5 बिंदुओं का जितना ज्यादा योग आपके साथ में बन जाए, आपकी कुंडली के साथ में बन जाए, कहने का तात्पर्य ये कि आपकी कुंडली के साथ में पांचों के पांचों योग जैसा मैंने लिखा है वैसे बन जाएं, जरूरी नहीं है। इन 5 में से मैक्सिमम योग किस तरफ बनते हैं, मान लीजिए ये 5 जो संबंध है मैक्सिमम अगर व्यापार किस तरफ बन रहे हैं तो सीधी सीधी तौर पर आप व्यापार की तरफ बढ़ेंगे। और इन 5 का संबंध आपकी कुंडली में ज्यादातर यदि जॉब के लिए बन रहा हो तो फिर आप जॉब की तरफ बढ़ेंगे। आप ये देखेंगे कि आपकी कुंडली के अंदर आपको नंबर किस में ज्यादा प्राप्त होते हैं। व्यापार वाले संयोगों में ज्यादा नंबर मिले तो व्यापार की तरफ बढ़े, जॉब वाले संयोगों में ज्यादा नंबर मिले तो जॉब की तरफ आगे बढ़े। तो ये मुख्य रूप से प्रारंभिक तौर पर हमारे को जांचने में बहुत सहयोग करता है सबसे पहले नंबर पे। इसके बाद बारीक स्तर पर तो हम इन सब ग्रहों के नक्षत्रों को देखेंगे, उनकी राशियों को देखेंगे, उनके बल अबल को देखेंगे, उनके मित्र शत्रु इत्यादि को देखेंगे। ढेरों तरीके हैं उनको जांचने के, लेकिन प्रारंभिक तौर पर उतना सब झमेला हर आदमी नहीं कर सकता। इसलिए जितना हो सकता उतना आसान सा तरीका हमारे लिए यही है अपनी कुंडली के अंदर इस बात को जांचने का कि आपको व्यापार की तरफ बढ़ना ज्यादा अच्छा है या जॉब की तरफ बढ़ना ज्यादा अच्छा है। तो इन बातों का आप अपनी अपनी कुंडली के ऊपर अप्लाई करके अपनी कुंडली को जांचने का प्रयास करें। अगले पाठ के अंदर मैं इन सब बातों को लेकर के 1-2 उदाहरण कुंडली आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और उदाहरण के साथ और ज्यादा बारीक ढंग से हम इन बातों को विश्लेषित करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। हमेशा अपने ज्ञान को पुष्ट करते रहें, धर्म के रास्ते पर स्वयं चले, दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बने रहें। इतने प्रेम से मेरे शब्दों को सुना उसके लिए कृतज्ञ हूँ। आप सबके भीतर में विराजमान परमात्मा रूपी पवित्र आत्मा को मेरे कोटि कोटि नमन। जय गुरुदेव।